Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Aspalan. Myself Abhishek, additional coordinator for your NDNA exam. So here is your part 2 video बच्चे about your PYQs. Okay बेटा, so let's start. Your first question is, what is the value of cos twice of cos इनवर्स 0.8। सो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होना चाहिए सबसे पहले कि आपके पास फार्मूलाज आपके प्रिपेयर होने चाहिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही फार्मूला है आपके पास। फार्मूला क्या है? 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1 है जो फर्स्ट फार्मूला। So 2 cos inverse x which is equals to किसके इक्वल है? cos inverse 2 times of x square। x कितना बच्चे? 0.8 होल स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 cos इनवर्स x, दिस इज 2 cos इनवर्स x। हम सिर्फ इसको लिए, ये cos हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू योर cos इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 0.64 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1. दिस इज योर 1.28 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.28। ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स 0.8 ही आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास एक्स्ट्रा cos भी है। तो अब cos फंक्शन अप्लाई कीजिए बोथ साइड। cos 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स 0.8 ये किसके इक्वल होगा बच्चे? आप लोग cos ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 0.8। तो बच्चे ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ये आपका डायरेक्ट फंक्शन है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन अप्लाई किया जा रहा था। कॉम्पोजिशन में हमने क्या था कि एक फंक्शन का जो बच्चे आपके पास डोमेन होगा वो सेकंड का रेंज होगा। तो दैट इन इस फंक्शन के लिए रेंज आपके पास यही 0.28 है, सॉरी 0.28। तो रिजल्ट इज 0.28। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। Then what is the value of sin inverse 3/5 plus tan inverse 1/7? ये क्वेश्चन आपके 2017 का है, अभी शायद नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आगे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है बच्चे। अब आप कहोगे सर tan एक तो हमारे पास है, सेकंड tan कहाँ से आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स, ये जो आपके पास साइन है, साइन इनवर्स 3/5 को हम फॉर एग्जांपल थीटा कंसिडर करते हैं। सो दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस इज योर साइन थीटा। ठीक है। क्या होता है, जैसे साइन हमने रेंज और डोमेन किया, जैसे साइन 45 आपके पास 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, चलो मैं आपको यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे लेते हैं वैल्यू। सो दिस इज योर 45 के लिए वैल्यू है 1/√2। सो ये फंक्शन अप्लाई किया गया साइन, तो साइन 45 आपके पास आया बच्चे 1/√2। अब यहाँ से इन्वर्स फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। तो इन्वर्स फंक्शन कौन सा अप्लाई किया जाएगा बच्चे? साइन इन्वर्स। तो अब साइन इन्वर्स ऑफ 1/√2 किसके इक्वल होगा? तो 1/√2 के लिए मिलेगा आपको बच्चे 45 डिग्री। ठीक है, ये इसी तरह से काम कर रहा है। साइन इन्वर्स अगर 1/2 थीटा के इक्वल है तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3/5 के इक्वल। ओके बेटा, इस तरह से
अब साइन आपके पास वैल्यू पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है बच्चे, ठीक है, ओके। अब आपको tan चाहिए, तो साइन आपके पास होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको tan चाहिए, tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आपके पास है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज योर 3 स्क्वायर, सो दिस इज योर बेस आ गया, दिस इज योर 25 माइनस 9 इज 16, तो बेस आ गया बच्चे 4। तो परपेंडिकुलर इज योर 3 एंड बेस इज योर 4। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, 3/4। दैट मीन्स थीटा किसके इक्वल लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 3/4। अब ये सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, हमने क्या किया कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 था, इसको भी थीटा कंसीडर किया हुआ था, साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, और यही थीटा आपके पास tan इनवर्स 3/4 के इक्वल आया। तो आप लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, दिस इज थीटा एंड थीटा इज 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। तो आप लोगों के पास किसके इक्वल है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 7 4 28 21 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा, ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/28 आएगा। तो 1 माइनस 3/28 कर लीजिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे वैल्यू, tan इनवर्स 25/28, और ये आएगा 28। इधर 28 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 25/28 आ जाएगा, ये डायरेक्ट और कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अगेन tan इनवर्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 कब होता है, tan 45 पे। तो इसका जो डोमेन है वो tan इनवर्स का रेंज होता है, इनवर्स फंक्शन का यही रेंज है, ठीक है। तो अगर यहाँ tan अप्लाई करते हैं, tan 45 के लिए 1 मिलता है, तो 1 के लिए आपको 45 मिलना था। सो दिस इज योर 45 डिग्री, ठीक है बच्चे। सो ऑप्शन 45 इज योर π/4, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स sin 2π/3। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे सिंपल सा कि फर्स्ट का जो डोमेन होगा, सेकंड का वो रेंज होगा, सो दिस इज 2π/3, ओके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स का रेंज किया हुआ है। साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है, फ्रॉम रियल नंबर्स टू -1 to 1 टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपके पास -90 to 90। वैसे ही हमने tan इनवर्स के लिए जो किया, तो हमने डायरेक्ट इसको 45 इसलिए लिखा क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज है बच्चे वो कितना है, tan इनवर्स का रेंज है बच्चे -90 to 90, लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है, इस तरह से। तो 45 इसी में लाई करता है। वैसे ही साइन का इंटरवल है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -90 to 90 क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है ये कितना है, ये वैल्यू कितना है, अगर इस वैल्यू को आप देखें तो 2π/3 है, तो 2π/3 60, एंगल इज 120। 120 मीन्स इस इंटरवल से बाहर का वैल्यू है, तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे मिलेगा बच्चे, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 2π/3 को आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 और 360 वाली टर्म्स चेंज नहीं करते हैं, तो आपके पास 180 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। तो ये वैल्यू रह गया साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये फर्स्ट का डोमेन सेकंड का रेंज होगा, और साथ में ये जो कंडीशन है π/3 ये साइन इनवर्स के रेंज के अंदर भी प्रेजेंट है, विच इज इक्वल्स टू π/3 एंड बिलोंग्स टू -90 to 90 इंटरवल बिलोंग कर रहा है, आपके पास π/3 आ गया। अब देखिए 2π/3 भी ऑप्शन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑप्शन में है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में वो वैल्यू लाई करना चाहिए जो 2π/3 नहीं लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, π/2। अब सेक एंड कॉज रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ सेक इनवर्स 5/4 इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स 5/4 इक्वल्स टू सेक थीटा। सो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/sec लिख लीजिए, सेक कितना है 5/4, तो रिजल्ट आ जाएगा 4/5। तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा, आ गया आपके पास 4/5। दिस इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स 4/5। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो सेक इनवर्स 5/4 किसके इक्वल आ गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हो नेक्स्ट टाइम कॉज इनवर्स 5/4। अगर यहाँ साइन इनवर्स है जैसे 4/5, इसको अगर कोसेक में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स 5/4। वैसे ही tan इनवर्स है अगर 3/, tan इनवर्स अगर आपके पास है 1/√3, ठीक है। तो मैं इसको कॉट इनवर्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/√3, डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है, तो आपको हर बार रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास जैसे साइन इनवर्स 4/5 है, ये किसके इक्वल हो गया, कॉस इनवर्स 4/5 माइनस 90। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, 90 के। अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये चीज़ें दिखने शुरू हो जाएंगी, ये 4/5 है, ये 5/4 है, अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी 4/5 हो जाएगा, तो बात खत्म आ जाएगी। दिस इज 90 माइनस 90, तो रिजल्ट इज योर 0। तो आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अब सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली एक और फार्मूला है हमारे पास, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो अगर हमने इसको सेक को 5/4 ही रखें तो ये साइन है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक इनवर्स में, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट भी π/2 में चेंज हो जाएगा, रिजल्ट 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/6, देन द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है बच्चे, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/6, और सिमिलरली एक फार्मूला भी है, एंड साइन इनवर्स एक्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चे तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, π/4 के। सो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू
साइन पाई अपॉन 4, एक्स आ गया बच्चे 1, एक्स का वैल्यू आ गया 1। तो ओनली वन सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स के लिए आपके पास डोमेन क्या है, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है बच्चे। क्या डोमेन है आपके पास, क्या आप रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं जो आपके पास वैल्यूज है, -1 और 1, ये दोनों का सेम है, तो दोनों का डोमेन सेम है। व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -1 to 1, सॉरी tan इनवर्स x, एक मिनट, tan का जो बच्चे tan में आपके पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स -2n+1 पाई अपॉन 2 अप टू 1 -∞ to ∞। ओके, तो tan इनवर्स में क्या आ जाता है, tan इनवर्स x में ये -∞ to ∞ है, तो ये आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं और ये आ जाता है अप टू 1। ठीक है, ओके, तो आपके पास जो डोमेन है बच्चे वो रियल नंबर है। ए इज़ योर करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन सेम होता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस cot साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब ये कंडीशन cot में है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर इन्वर्स फंक्शन है। अगर इस इन्वर्स फंक्शन को भी हम लोग cot में कन्वर्ट कर सके तो हमारे पास बेनिफिट है, लेकिन कैसे हो पाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो cot इनवर्स x है, cot इनवर्स 3/2, इसको आप लोग tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं, ये तो रेसिप्रोकल हो ही सकता है। अब ये साइन इनवर्स x है, ये तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया। साइन इनवर्स किसके इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर थीटा, सो दिस इम्प्लाइज 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा। ये साइन थीटा आ गया बच्चे आपके पास। तो अब आपको साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको tan थीटा चाहिए, क्योंकि हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, tan का रेसिप्रोकल cot मिल सकता है आपको। तो tan कितना आ जाएगा बच्चे, tan आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इसके इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज योर 3 and hypotenuse is your 5 square minus 3 square, which is equals to 3/√16, which is equals to 3/4, so which is perpendicular upon base। ठीक है, तो tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो ये इसको कन्वर्ट कर लिया हमने tan इनवर्स 3/4 में। ठीक है, अब डायरेक्ट भी यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल के, तो आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है, तो बेस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cot किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है आपके पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab लिखा जा सकता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे जब मेंशन करेंगे, tan इनवर्स a प्लस b, a इज़ योर 3/4 एंड b इज़ योर 2/3, 1 माइनस, ठीक है, तो दिस इज़ योर cot एंड tan इनवर्स, दिस इज़ योर 12, 9 एंड 4, 12 3 9 3 4 4 2 8, और ये कितना आएगा 1 माइनस 6/12। इसको मैं कैंसिल नहीं करूँगा, कैंसिल करूँगा तो और काम मेरा बढ़ जाएगा बाद में। यह आ जाएगा cot tan इनवर्स, दिस इज़ 17/12, और ये कितना आ जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 माइनस 6 7/12, तो रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 12/7, 12 एंड 12 कैंसिल। तो cot आपके पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 17/7, 17/7
7 12 sorry this is your 12 minus 6 is 6 upon 12. okay, so this is 12 upon 6, this is 6. तो अब आपके पास tan इनवर्स है, तो ये कॉट में कंडीशन है, तो tan किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, तो tan को आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 17. तो डायरेक्ट और इन्वर्स, ये इन्वर्स फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है, तो जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वो सेकंड का रेंज है, तो रिजल्ट आ जाएगा 6 अपॉन 7. सो 6 अपॉन 17 इज़ योर आंसर. ये बात ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाइए. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जी. पाई अपॉन 2 फॉर एक्स एंड वाई एंड जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1. एक्स वाई एंड जी के हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. एक्स वाई एंड जी ये सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर 1000, वाई रेज टू पावर 1000 एंड जी रेज टू पावर 1002 है जो भी है. ठीक है. तो अगर आप इसको देखें तो 3 पाई अपॉन 2 है, तो इसको मैं पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 कर सकता हूँ. दिस इज जो जस्ट योर ट्विस्टिंग ऑफ माइंड. बच्चे दिमाग घुमाओगे तो समझ आ जाएगा. 3 पाई अपॉन 2 है, तो मैं इसको पाई अपॉन 2 में पाई अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ. दैट मीन 3 टर्म है, तो मैं इसको कर सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स जी इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. लिख सकता हूँ बच्चे. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू साइन 90, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1. तो सभी में सिचुएशन सेम है, तो y भी 1 होगा और g भी 1 होगा. तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, x रेज टू पावर 1000 प्लस y रेज टू पावर 1001 एंड g रेज टू पावर 1002. अब x 1 है बच्चे, 1 की पावर आप जो मर्जी रखेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. तो 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3. ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. 9th भी आ जाती है. ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि इनमें जो प्रॉब्लम है बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, हाउ टू चेंज द फंक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x अपॉन 3 इक्वल्स टू पाई अपॉन 4. क्वेश्चन देखिए 2022 का है. ठीक है. इससे पहले वाला क्वेश्चन 2021 का है. ये क्वेश्चन ट्विस्टिंग ऑफ माइंड है. 2021 सारे जो है वो PYQs. ठीक है. तो हमारे पास क्या कंडीशन है बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट है दिस इज पाई अपॉन 4. पाई अपॉन 4 कब आता है, tan 45 इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स पाई अपॉन 4 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1. दैट मीन्स इस पाई अपॉन 4 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ tan इनवर्स 1 के साथ. तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स x अपॉन 3. क्वेश्चन है वेयर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 6 देन व्हाट इज x इक्वल्स टू. x ग्रेटर देन 0 है आपके पास, ये क्वेश्चन है. x ग्रेटर देन 0 है लेस देन 6 देन व्हाट इज x इक्वल्स टू. x किसके इक्वल. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. जिन भी क्वेश्चन में ये होगा तो x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो tan इनवर्स x अपॉन 3 को मैं एक तरफ ले आता हूँ. दूसरा कंडीशन बन गया tan इनवर्स 1. इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 2. तो ये बन गया फार्मूला आपके पास tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. सॉरी स्पेस कम है, मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ. फार्मूला क्या है बच्चे आपके पास, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी. ठीक है. तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी. तो दिस इज tan इनवर्स a माइनस b 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 प्लस ए बी. ठीक है. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा tan इनवर्स दिस इज 1 अपॉन 2. तो ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 आ जाएगा.
विच इज़ tan इनवर्स 1/2 डॉट 2/3, 2 and 2 कैंसिल, विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x/3 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 1/3 के। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपस में हम इसी को सॉल्व कर रहे थे, तो ये इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज x/3 इक्वल्स टू 1/3, 3 and 3 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू आ गया बच्चे 1। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। देन व्हाट इज x इक्वल्स टू, अगेन x इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे कंडीशन कर सकते हैं कि 3 sin इनवर्स x है, तो हम इसको 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कर लें। 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 1 में, और अगेन है cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू 180। तो इस कंडीशन को हम ध्यान से देखें तो ये कंडीशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 90 इक्वल होता है बच्चे। अगर ये 90 के इक्वल है तो यू कैन राइट हियर इज 90 प्लस 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई अपॉन 2। ये 180 है, ये 90 है, तो 180 माइनस 90 इज 90। सिंपल सी बात है। तो sin इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, पाई अपॉन 2 है, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो x को आप लोग लिख सकते हो sin पाई अपॉन 4। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, sin 45 कितना आ गया बच्चे, 1/√2। ठीक है, तो x इज 1/√2। ठीक है, 11th पे आ जाइए बच्चे। tan अल्फ़ा, अब देखिए क्वेश्चन क्या 2022 का है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये सिर्फ ट्विस्टिंग ऑफ माइंड है बच्चे। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आएगा, और वो फार्मूला क्या है अभी बनेगा, देखिएगा। आपने एक फार्मूला किया है tan a प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, वेयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें से कौन सा कंडीशन है जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है। आपके पास ये गिवन कंडीशन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। तो tan a प्लस बी किसके इक्वल आ जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आपका न्यूमिनेटर यहाँ पे है और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे है। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल आ गया। अब ये 1, इसको हम कंडीशन देखें तो ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला बन जाता है। अब ये कंडीशन tan में है तो मैं इसको tan 45 बना लेता हूँ। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 4, दैट मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। tan इनवर्स cot कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू, आपको फाइंड आउट करना है किसके इक्वल। ठीक है, तो जनरली आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, tan इनवर्स cot कोसेक इनवर्स। अब ये कोसेक 2 कब होता है बच्चे, कोसेक 2 कब आता है, कोसेक 30 पे, 30 पे आ जाता है। अब ये डायरेक्ट फंक्शन है बच्चे,
और ये उसका इन्वर्स फंक्शन है। क्लियर है? तो ये कॉम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर है कि जब दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है, फर्स्ट फंक्शन ये अप्लाई होता है, सेकंड ये अप्लाई होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है वही सेकंड का रेंज होता है। तो रिजल्टेंट आपके पास इन दोनों को सिंप्लीफाई होने के बाद रिजल्ट क्या रह जाएगा, पाई/6। बाकी आपके पास आ गया कॉट और tan इनवर्स। अब कॉट पाई/6 कितना होता है, पाई/6 इज 30। कॉट 30 आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो दैट इज tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स है। अब tan रूट 3 कब रिजल्ट देता है आपको, दैट मीन्स tan पाई/3 पे, दैट मीन्स 60 पे। तो ये बच्चे डायरेक्ट फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन है, ये पहले अप्लाई होगा, ये बाद में अप्लाई होगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वही सेकंड का रेंज है। तो रिजल्टेंट सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा बच्चे पाई/3। सो आंसर इज योर पाई/3। 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, जो हमें एक वेट देता है और हम 13th क्वेश्चन है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम इस वर्ड के ग्राफ में ट्वाइस ऑफ कॉट 1/2 cos इनवर्स वेट क्या होता है, स्क्वायर रूट 5/3 इक्वल्स टू, पकड़ने के लिए आप वेट रखते हो ना, आप व्हाट इज दिस। या फिर आपको ठीक है, चपाती रखते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन है बच्चे। अब यहाँ पे आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। जिस लालच को जब ठीक है, तो ये डायरेक्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ 1/2 भी प्रेजेंट है। तो कॉट का ये कंप्लीट डोमेन है। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल थीटा। सो दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 थीटा में। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 5/3 किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक, ये cos 2 थीटा के इक्वल आ गया। अब हमारे पास एक कंडीशन है बच्चे, cot थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 1 माइनस cos 2 थीटा के इक्वल। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने, प्रूफ है इनका। जैसे 1 को अगर मैं कंसीडर करूँ तो 1 किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो ये बचेगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल, तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan cos अपॉन साइन cot स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट अब कैंसिल करेंगे तो cot थीटा बन जाएगा। तो थोड़ा प्रोसेस है, बाकी इजी है, ये आपको दिमाग में बिठा के रखते हैं। तो cot थीटा आ गया आपके पास ये। तो क्वेश्चन तो ये है, ये इसको हम अगर पूरा थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो ये 2 cot थीटा बनता है। सो दिस इम्प्लाइज 2 cot थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos। ये 2 कहाँ से आया बच्चे, फार्मूला तो ये बन गया। अब ये cot ये कंप्लीट थीटा है हमारे पास, ये कंप्लीट थीटा है। ठीक है, तो बाकी cot और उसके साथ 2 क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो ये आ गया विच इज़ दिस इम्प्लाइज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल है, cos 2 थीटा है स्क्वायर रूट 5/3, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ये 3 और 3 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा 2। और ये बात दिखा के कहता मान ले 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है,
अब रात हो जाती है, ये लोग घूमने चले जाते हैं, ठीक अब है। सुबह जो है क्राफ्टर हो जाते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। बाहर आते हैं, घर को ताला मारते हैं और एक दूसरे को बाय कहते हैं और अलग अलग दिशा में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही आराम ठीक है। से पैसे निकाल सो विच इज़ 2। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 प्लस 5 चोरी करके प्लस भागता है 3 मल्टीप्लाई टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 9 माइनस 5। तो ये कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 अपॉन 4। ठीक है, सामने जंगल होते हैं, कहता है ना जंगल 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर ऐसा इतना जंगल जो है वो ये ठीक है। 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हम एक और कंडीशन से कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ किस इनके साथ मैच करना है हमें, तो ये आ गया। अगर हम इसको ऐसे देखें, चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन हम सेपरेट कर लेते हैं, 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 5। ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4। 2 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। माइंड को प्रेजेंट रखिए, यही छोटा सा स्किप आपको क्वेश्चन बढ़ा देगा आपको। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे 14th। ग्राउंड में लेट जाता है, इसके पास कोई उम्मीद ही नहीं होती बचने की, इसे लगता है कि मैं सेक इनवर्स पी जैसे ही अपना सर रखता है माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ क्यू इक्वल्स टू 0, वेयर पी इज ग्रेटर देन 0, क्यू इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस 2। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो हमारे पास आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, ये दोनों कंडीशन माइनस ओके इक्वल्स टू 0 है। फाइंड पी रेज टू पावर माइनस 2 एंड क्यू रेज टू पावर माइनस 2 बस सब। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये सेक इनवर्स पी इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स क्यू है, ये दोनों कंडीशन इक्वल है। तो आपको एक बात याद करना है कि सेक और कोसेक का वैल्यू कब सेम होता है, तो सेक 45 एंड कोसेक 45 सेम होते हैं बच्चे आपके। बेटा जी तो एक हम मैं वैल्यू समझाता हूँ आपको। सेक 45 कितना हो गया बच्चे आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिंपलाइज 45 किसके इक्वल आ गया, सेक इनवर्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये 45 है, ये सेक इनवर्स पी होगा। दैट मीन्स पी भी आपके पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यू भी आपके पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेक इनवर्स पी है, पी एंड क्यू। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस क्यू रेज टू पावर माइनस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस क्यू रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, पी कितना है, स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर माइनस 2 एंड क्यू कितना है, स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर माइनस 2। ये पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और क्यू भी आपके पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/2 हाफ और हाफ का सम करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये है बच्चे आपका पार्ट 1 अबाउट PYQs, आपका पार्ट 2 भी आ रहा है आपके साथ। ठीक है, तो इनको सॉल्व कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। बाकी इसके लिए इतने रखते हैं, बाकी पार्ट 2 आपका वीडियो भी इसके साथ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास समथिंग अबाउट 14 एंड समथिंग 23-24 क्वेश्चन है। तो इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास। पता होता है कि अगर ये उनके घर जाएगा